भी लक्ष्य जो है वो हमारी पहुंच के बाहर नहीं होता, लेकिन वो हमारी नजरों से दूर हो जाता है, और जब नजरों से दूर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हमारी पहुंच से दूर हो जाता है। इसके ऊपर मैं आपको एक रियल वाकया सुनाना चाहूंगा। सालों पहले एक महिला थी, उनका नाम फ्लोरेंस था, और वो तैराक थी, स्विमर थी। उन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य रखा कि वो इंग्लैंड से लेके जो फ्रांस के बीच में जो समुद्र है उसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो उन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य रखा कि मैं इस इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करूंगी, और मैं पहली महिला होंगी विश्व की जो इस रिकॉर्ड को कायम करूंगी। तो क्योंकि वो स्विमर थी, उन्होंने अपना ये लक्ष्य रखा, और इसके लिए उन्होंने, उनके जो कोच थे उनके साथ में उन्होंने ट्रेनिंग करनी शुरू करी। कोई 6 महीने का समय उन्होंने लिया इसकी तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने अपने माइंड को कूल एंड काम करने के लिए योग अभ्यास किया, मेडिटेशंस करी, ध्यान लगाना शुरू किया, और सुबह भी 3-4 घंटे की अभ्यास, स्विमिंग का अभ्यास, शाम को भी 3-4 घंटे का स्विमिंग का अभ्यास। अपनी डाइट इस तरीके से करी जिससे कि उनकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रांग हो और मसल्स उनकी स्ट्रांग हो, वो सारी एक्सरसाइजेस करी, और इस पूरी उन्होंने अपनी तैयारी करनी शुरू करी। फिजिकल तैयारी, मेंटल तैयारी, स्पिरिचुअल तैयारी, तीनों तरीके से उन्होंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। तो 6 महीने तक उनकी तैयारी चली, और अल्टीमेटली वो दिन आ गया जिस दिन उन्होंने उस अपने लक्ष्य को पूरा करना था, या अपना जो टारगेट उन्होंने रखा था इंग्लिश चैनल को पार करने का, सो वो उन्होंने अटेम्प्ट करना था। सो उन्होंने तैरना शुरू किया। उनके बगल में बोट थी, उस बोट में उनके कोच थे, डॉक्टर्स की टीम थी, ताकि अगर कोई मेडिकल अर्जेंसी हो तो तुरंत वो उनके लिए सारी चीजें उपलब्ध रह सके। सो ये पूरा का पूरा सेटअप उनके साथ में बोट पे चल रहा था। उनको तैरते तैरते 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। अब वो थकने लगी, थकान होने लगी शरीर में, मेंटली भी। और उनके जब वो बाहर देखती तो उनको उस दिन जो मौसम था वो ठंड का मौसम था, धुंध का मौसम था। तो जब वो 10-12 घंटे के बाद में वो गिव अप करना सोचने लगी, उनके माइंड ने कहना शुरू किया कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत थकान हो गई, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। पानी भी बहुत अफकोर्स ठंडा था, लेकिन जब भी वो बाहर देखती उनको धुंध की वजह से जमीन नहीं नजर आती थी, कोई भी चीज नजर नहीं आती थी, धुंध ही धुंध नजर आती थी। तो लगभग 12-13-14 घंटे हो गए स्विम करते हुए। तो उन्होंने अपने कोच से कहा कि मुझसे नहीं हो रहा, अब आई एम वेरी टायर्ड, तो आई वांट टू गिव अप। तो उनके कोच ने कहा नहीं, थोड़ा सा रह गया, कम ऑन, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। उनको बकअप किया। तो उन्होंने और प्रयत्न किया और कोशिश करी, लेकिन जितनी वो कोशिश कर रही थी, जब भी वो बाहर देखती उनको जमीन नजर नहीं आती, और उनको सिर्फ धुंधी धुंध नजर आती, और बार बार उनका माइंड उन्हें एक ही चीज कह रहा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, नहीं होगा। सो उन्होंने वापस अपने कोच को कहा कि अब मेरे लिए संभव नहीं है और मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो उनके कोच ने फिर से उनको प्रेरित किया, काफी प्रेरित किया, और कहा बस आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, सो गिव अप करने की बात तो आप सोचिए भी नहीं, बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य पर होंगी। उन्होंने फिर से हिम्मत करी, लेकिन फिर जब वो बाहर देखती तो वो उन्हें धुंधी नजर आती, और लैंड नजर नहीं आ रहा था जहां उन्हें पहुंचना था। तो अल्टीमेटली 16 घंटे और कुछ मिनट, तकरीबन 16 साढ़े 16 घंटे के संघर्ष के बाद में शी गिव अप। तो जब उन्हें निकाला गया, और वो बात थोड़ी देर बाद जब उनको बाकी सारी चीजें दी गई, वो बहुत ज्यादा हताश हुई, निराश हुई ये चीज को जान करके कि उनका जो लक्ष्य था वो मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर रह गया था। और वो उन्होंने जो गिव अप किया वो थकान की वजह से गिव अप नहीं किया, ठंड की वजह से गिव अप नहीं किया, या खतरनाक शार्क मछलियों के डर की वजह से गिव अप नहीं किया। अल्टीमेटली रीजन क्या था कि उनको उनका लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब भी वो बाहर देखती धुंध दिखती थी, और उनके कोच उनको हालांकि बता रहे थे देखो इतना रह गया, इतना रह गया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें यही लगा कि ये मेरे गुरु हैं, इनका तो काम ही है मुझे आगे बढ़ाना या मुझे इंस्पायर करना, लेकिन पता नहीं जमीन कितनी दूर है। तो अल्टीमेटली वो गिव अप उन्होंने क्यों किया, या वो अपना लक्ष्य पूरा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो उनकी नजरों के सामने रह नहीं पाया ड्यू टू वेदर। लेकिन वो बहुत साहसी महिला थी। उन्होंने वो इस चीज से उस समय जरूर निराश हुई, लेकिन उन्होंने फिर निर्णय लिया कि मैं दोबारा से ये प्रयत्न करूंगी, मैं दोबारा से ये अटेम्प्ट करूंगी। इसके बाद में उन्होंने फिर से एक डेट रखी और ज्यादा तैयारी करनी शुरू करी, अपने को और ज्यादा मेंटली टफ बनाया। और उसके बाद में जब उनकी जो नेक्स्ट डेट थी, जब वो आई, उन्होंने जब तैरना शुरू किया, तो इस बार जो मौसम था, गर्मी का मौसम आ चुका था, मौसम खुला हुआ था। उन्होंने तैरना शुरू किया,
2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए एंड अल्टीमेटली ना सिर्फ उन्होंने इस बार अपने लक्ष्य को पूरा किया, बल्कि उन्होंने टोटल टाइम पिछली बार से भी लगभग 2.5-3 घंटे कम लिए और जहां पिछली बार वो 16 साढ़े 16 घंटे में भी अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाई थी, तकरीबन 12.5-13 घंटे में उन्होंने अपने लक्ष्य को भेद दिया, वो सफल हो गई। इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि लक्ष्य कभी भी हमारी पहुंच से दूर नहीं होते, वो हमारी नजरों से दूर हो जाते हैं और जब लक्ष्य हमारी नजरों से दूर होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारी पहुंच से भी स्वतः ही दूर होने लगते हैं। इसलिए कभी भी आपका लक्ष्य आपकी नजरों से दूर ना हो, तो जो भी आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है, पहला सफलता का पड़ाव आप जिसको मानते हैं, उसको रुपए में कन्वर्ट करके उसको अपने स्क्रीनशॉट स्क्रीन सेवर पे लगाइए। व्हाट्सएप पे भी आप अपना बैकग्राउंड उसी को लगाइए और आपके बैक ऑफ द फोन पे, आपके मिरर पे, हर चीज पे। क्यों? ताकि ये जो लक्ष्य है ये कभी भी आपकी नजरों से दूर ना हो। चेतन मन में, अवचेतन मन में ऑटोमेटिकली ये आपका लक्ष्य पहुंच जाए।